तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज की थी। तो इस वीडियो में हम ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिसेस के। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो लेट्स हम एक एग्जांपल से अभी आपको कराते हैं कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट्स हैं ये, और ये आपकी है 2x2 मैट्रिक्स है। ये हमने आपको बताया था निकालना नेक्स्ट लास्ट वीडियो में। तो हम एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी। तो अब हम इसका एडिशन निकालेंगे। जैसे ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का हम एडिशन निकालेंगे। तो हम इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे इधर ये 1 है और इधर ये 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ आपके आ जाएगा 4। तो इसी तरह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे इसके कोरोस्पोंडिंग के अंदर ये है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को करेंगे, बजाय इन दोनों को ऐसे हम कभी भी उल्टा नहीं कर सकते। तो ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 + 5 क्या हो जाएगा आपका 9। तो ये आपका आ गया a + b। तो इसी से ही हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी a - b। तो ये भी बिल्कुल सेम है, केवल हमें बस माइनस कर देना है। तो 1 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 - 3 क्या होगा आपका -2। तो ये -2 आ गया। और यहाँ पे हम 3 से 2 माइनस करेंगे, 3 - 2 1, और 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और 4 - 5 ये क्या आ जाएगा आपका -1। तो ये आपकी क्या हो गई a - b। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि आपकी a + b है और b + a दोनों आपके इक्वल हैं, क्योंकि आप कैसे भी इनको एडिशन में दोनों सेम कर सकते हैं। लेकिन a - b b - a कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आंसर फिर तब अलग आएगा। आप ये केवल मैट्रिक्स एडिशन में कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड इसके ऑपरेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारी सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इसे करने के लिए कंडीशन अप्लाई होगी, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगी। तो वो कंडीशन क्या है कि आपकी अगर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अब हमारे पास एक लेट कर रखी ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो कंडीशन सबसे पहले क्या चेक होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स क्या जो कॉलम है। तो कॉलम क्या होता है, ये आपकी रो होती है, ये आपका कॉलम होता है। तो ये आपका कॉलम है, वो किससे इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है, तो इसकी रो क्या है ये। तो आपकी जो है रो और कॉलम दोनों इक्वल है, यानी कि आपकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, यानी कि आपकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें ए बी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपके जो ये फर्स्ट रो है वो आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इससे। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6। तो 2 × 3, और ये प्लस में आएगा आपका ये, और 2 × 1 करेंगे इधर, 2 × 1। तो इसी तरह से फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से करोगे, तो इसी को ही आपको करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका, इधर ये इधर आएगा 2 × 2 प्लस, और आपका ये जो है ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 इस तरह। तो इसी तरह से हम जो आपकी सेकंड जो आपकी रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका 1 × 3 हो जाएगा, प्लस इसको 3 को हम क्या किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई।
तो 3 × 1। तो अब इसी सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 × 2 प्लस 3 × 4। तो ये होने के बाद अब हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे ए बी मैट्रिक्स। तो आपका 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। 3 × 1 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। और 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 2 = 8। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका 12। तो इधर 2 प्लस 4 3 = 12। तो 12 और 2 14। तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही आप और मैट्रिक्स कर सकते हैं 3 × 3 की। तो अब हम चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइज अब हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपकी क्या होती है कि हम रोज को कॉलम्स के अंदर हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को। तो अब हम देखेंगे जैसे कि एक एग्जांपल में हमें एक मैट्रिक्स को ली है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। तो अब जैसे ये कोई भी पी मैट्रिक्स है आपकी 2 × 3 की है। तो अब देखिए ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, पी के ऊपर ये, अदरवाइज हम पी डैश ये भी शो कर सकते हैं। तो इसका बस कुछ नहीं, आपको रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना है। तो ये 3 1 4 ये नीचे आ जाएगा 2 5 3। तो आपने ये चेंज किया है कॉलम में करा है, तो इसका ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रोज आपकी 3 × 2। तो ये आपका क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ये सिंपल सी चीज है। और तो ये आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और के का होल ट्रांसपोज यानी के ए ट्रांसपोज। के आपका यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। एंड ए बी ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये मल्टीपल में। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये प्रॉपर्टीज यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की तरफ। तो अब हम ये करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि आपकी कोई भी मैट्रिक्स लेंगे हम, उसका ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि आप एक कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हमारी वो सिमेट्रिक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ए मैट्रिक्स है 4 5 5 6, ये कौन सी है 2 × 2 की मैट्रिक्स है। और ये आपकी इसका हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये रोज है कॉलम्स में चेंज हो जाएगी। तो 4 5 और ये 5 6, तो ये भी आपका 2 × 2 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देन हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या होती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगी। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए जो कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि हमें एक एग्जांपल ले रखा है आपके सामने 0 -1 1 0। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, हमें इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो 0 1 -1 0, ये आपका रो का कॉलम्स में चेंज हो गया। ठीक है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो अब हमें क्या करना है कि ये आपकी ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज को हम किसके इक्वल करेंगे, माइनस ऑफ ए के इक्वल हमें लाना है 0 -1 1 0। तो अब हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये 1, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये प्लस यहाँ 0। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए, यानी कि आपका ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये आपकी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।